Maham is here. Today we will start our second lecture. Our second lecture is about subject and predicate. When we make a sentence, we name some person or thing, and second, say something about that person or thing. In other words, we must have a subject to speak about, and we must say or predicate something about that subject. Hence every sentence has two parts. अच्छा, अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी सेंटेंस क्या होता है. सब्जेक्ट क्या होता है. जब हम किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है. ठीक है. हैंस एवरी सेंटेंस हैड टू पार्ट्स. जो एक सेंटेंस है उसके दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है. जो उसका द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट ये होता है कि जब हम किसी चीज़, पर्सन या चीज़ जो बोल रहा होता है, वी आर स्पीकिंग, जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट होता है. वो सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट. बहुत ही इजी वर्ड में मैं आपको समझाऊंगी कि सब्जेक्ट ये होता है कि जिसके बारे में पूरे जुमले में बात की जा रही हो. ठीक है. और जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है वो उसका प्रेडिकेट होता है. आगे फर्दर हम लोग रीड आउट करते हैं. द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट. समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. और जो प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही होती है. ठीक है. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट एज. कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है आमतौर पे तो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, लेकिन कभी कभी वो प्रेडिकेट के बाद भी आता है. देखिए यहाँ पे, हियर कम्स द बस. ठीक है. अब हियर कम्स इट्स अ प्रेडिकेट. द बस इट इज़ अ नाउन and it is also a subject of the sentence. The next one, sweet are the uses of adversity. ठीक है. अब in imperative sentence the subject is left out as. जो imperative sentence होते हैं जिसमें हम लोग हुक्म दे रहे होते हैं, उन sentences में जो होता है imperative sentence में subject नहीं होता. जैसे sit down. Here the subject you is understand. इसमें understand है, understood है, मतलब लिखा हुआ नहीं है बट ये understood है. अब second one is thank you, thank him. Here too the subject you is understood. Thank him. It means कि हमारे सामने कोई person है या नहीं भी है, हम उसको शुक्रिया अदा करें. It means कि तुम्हें. तो यहाँ पे understood क्या है? subject you. तो अब आप लोगों ने कीप इन माइंड दिस थिंग कि हर सब्जेक्ट का प्रेडिकेट भी होता है और उसका सब्जेक्ट भी होता है. लेकिन अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस हैं जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि उसका जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है. गॉट इट? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अ एक्सरसाइज इन ग्रामर. अच्छा, मैं आपको जो भी रेन एंड मार्टिन की चैप्टर वाइज आपको मैं पढ़ाऊँगी और साथ में आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊँगी, क्योंकि अक्सर बच्चों का ये इशू होता है कि उनको एक्सरसाइज नहीं मिलती, तो वो कहते हैं हम किधर से सॉल्व करें. ठीक है. तो मैं आपको साथ साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊँगी. इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. और फर्स्ट सेंटेंस इज द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम. तो इसमें द कैकलिंग ऑफ गीस जो है वो हमारा एज अ सब्जेक्ट है. ठीक है. सब्जेक्ट फ्रेज है और नाउन फ्रेज जिसे कहते हैं, और सेव्ड रोम जो है वो हमारा प्रेडिकेट है. एंड सेकंड वन इज़ द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डक. तो यहाँ पे द बॉय आपका सब्जेक्ट है एंड रिमेनिंग पार्ट इज़ योर प्रेडिकेट. थर्ड वन इज़ टबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट. तो टबल केन जो है वो आपका सब्जेक्ट है एंड रिमेनिंग पार्ट इज़ योर प्रेडिकेट. स्टोन वॉल्स डो नॉट मेक अ प्रिजन. तो इसमें आपका स्टोन जो है वो आपका सब्जेक्ट है. ठीक है. स्टोन वॉल्स जो है वो आपका सब्जेक्ट. नेक्स्ट वन इज द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस.
तो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स जो है वो आपका सब्जेक्ट है एंड रिमेनिंग पार्ट इज़ योर predicate. Got it? Miss Kitty is your subject, was rude at the table. Bad habits grow unconsciously. So bad habits, it's your subject and remaining part is your predicate. Next one is 9. The earth revolves around the sun. The earth is your subject and remaining part is your predicate. अब मैं आपको ज़रा फास्टली बताऊंगी क्योंकि आपको समझ आ चुकी होगी, बस मैं आपको चाहती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ. अब मैं आपको टर्न बता दूँगी. एंड नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन. तो नेचर इज़ योर सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज़ योर प्रेडिकेट. अभी मैंने नेक्स्ट आपके साथ शेयर की जो रिमेनिंग पार्ट हैं एक्सरसाइज है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं. अगर किसी बच्चे ने सॉल्व करनी है तो वो यहाँ से सॉल्व कर ले, ठीक है. और अगर आपको कोई क्यूरी है या कोई भी आपको माइंड में है कि इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें. मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. ओके, अल्लाह हाफिज़.